मैं हूं शिवम और आपका फिर से एक बार ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस अपलोड होती है सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर के पास पहुंचे। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं तद्भव और तत्सम। इसके पहले हमने पढ़ा है तद्भव तत्सम। अब हम पढ़ेंगे देशज और विदेशज शब्द क्या होते हैं। देशज और विदेशज हमारा टॉपिक है, देशज और विदेशज। तो हम पहले पढ़ेंगे देशज शब्द क्या होते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे विदेशी शब्द क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं देशज शब्द के लिए। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हम लोग अनादिकाल से अपने बोलचाली में प्रयोग कर रहे हैं और जिसका व्याकरण लभ्य कोई मीनिंग प्राप्त नहीं हो, ऐसी बोलचाल जो व्याकरण लभ्य नहीं है और हम उसको अनादिकाल से बोल रहे हैं, वो हमारा देशज भाषा है, यानी देसी भाषा है, यानी हमारा खुद का अपना बनाया हुआ भाषा है। वो हमारी खुद जो है उपलब्धि है देसी भाषा। और देसी भाषा जो है कोई देसी भाषा का कोई प्रमाण नहीं है जो है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई देसी भाषा की। तो दोस्तों, जैसे देसी भाषा में होता है, इसका उदाहरण है ओलरना। ओलरना मतलब होता है लेटना। हम लोग देसी भाषा में ओलरना प्रयोग करते हैं। जैसे जड़ावर मतलब जो कपड़े हम लोग जाड़े के लिए प्रयोग करते हैं, यानी मोटा कपड़ा, जड़ावर का मतलब मोटा कपड़ा। तो दोस्तों, ये सब जो है, जैसे ओलरना मतलब लेटना, जड़ावर मतलब मोटा कपड़ा, और जैसे एक है ओझरी का मतलब होता है महिलाओं का जो गर्भाशय होता है, वो गर्भाशय के ऊपर की पन्नी, गर्भाशय के ऊपर की पन्नी जो होती है उसको हम ओझरी प्रयोग करते हैं। ये सब देसी भाषाएं हैं, ये हमारी खुद की भाषाएं हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं फिर जो है विदेशज क्या होती है। विदेशज क्या होती हैं, उसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो देखते हैं विदेशज भाषाएं क्या क्या होती है, उसके उदाहरण। विदेशी ऐसे शब्द, ऐसे भाषाएं जो हमारी खुद की नहीं है, जिसको हमने विदेशों से लिया है, ऐसी भाषाओं को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे वकील, मवाद, गुलाब, आल्पीन, अलमारी, कैंची, अदा, और भी जो है बहुत सारे शब्द हैं। जैसे आईना, चेहरा। तो दोस्तों, ये सब जो है हमारे जो है विदेशी शब्द हुए, विदेशज हुए होते हैं जो हम विदेशों से कॉपी करते हैं, वो विदेशी शब्द होते हैं। जैसे वकील, गुलाब, अदा, आईना, आलपी, मवाद, अलमारी, कैंची, चेहरा आदि, ये सब बहुत सारे विदेशी शब्द हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारे जो है विदेशी शब्द हैं। अब हम जो है विदेशी शब्द के जो है, विदेशी में कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कंपटीटिव एग्जाम में जरूर आता है एक दो क्वेश्चन इस टाइप के, तद्भव तत्सम और देशज विदेशज शब्द। तो हम अब देखते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक हैं। एग्जाम में ऐसे आता है कि जैसे मान लीजिए आपका जैसे आदमी है, दे दिया कि आदमी शब्द जो है कौन सा शब्द है, तो आप लगाएंगे आदमी शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। मान लीजिए दे दिया गया कि आदमी शब्द लिया गया है कि अरबी शब्द है, ये फ्रांसी है, पुर्तगाली है, तुर्की है, 4 ऑप्शन दे दिया। तो आदमी शब्द जो है ये आपका अरबी शब्द है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं, ऐसे हम कुछ विशेष एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कुछ भाषाएं देखेंगे, कुछ शब्द देखेंगे और वो कौन से देश से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं कि अरब देश से हमारा कौन कौन सा लिया गया है। अरबी में कौन कौन सी जो है अरबी शब्द कौन कौन से हमारे देश से। जैसे हम यहाँ देखेंगे अरबी शब्द, आइए हम देखते हैं अरबी शब्द हमारे
कौन कौन से हैं अरबी शब्द। जैसे हमारे जो जो शब्द हमने अरब से लिया गया वो हमारे अरबी शब्द हो गए। जैसे आदमी, मालूम, मतलब। जैसे आदमी, मालूम, मतलब, हमला, हिसाब, आदमी, मालूम, मतलब, हमला, हिसाब, ये सब विदेशी शब्द हैं और ये हमने जो है हमारे अरबी शब्द हैं। दोस्तों अगर एग्जाम में ये सब आ जाए तो आप जरूर अरबी शब्द पे टिक लगाइएगा दोस्तों। तो ये हमारे अरबी शब्द हैं। आइए ऐसे देखते हैं कि हमारे फारसी शब्द क्या होते हैं, हमारे पुर्तगाली शब्द क्या होते हैं, हमारे अंग्रेजी शब्द क्या होते हैं, हमारे तुर्की शब्द क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने पहला देखा अरबी शब्द देख लिया। तो दोस्तों अरबी के बाद हम पढ़ते हैं फारसी। अब जैसे फारसी हम कौन सा पढ़ेंगे, क्यों फारसी। फारसी शब्द देखेंगे जो है अदा, आफत, आवाज, आईना, चेहरा, गुलाब। ये जो है अदा, आफत, आवाज, आईना, चेहरा, गुलाब जैसे शब्द हमारे जो है ये फारसी शब्द है दोस्तों। तो इसका ट्रिक हम बताते हैं आपको कैसे पता चला कि फारसी शब्द है। इसका हम आपको ट्रिक बताते हैं, देखिए। जैसे अदा, अदा का मतलब कोई भी चीज किसी इंसान में जब बहुत अच्छा लगता है उसको हम कहते हैं आपकी अदा बहुत अच्छी है। तो यानी अदा, जैसे कोई किसी का बोलने की अदा, किसी का चलने की अदा, किसी की मुस्कुराने की अदा, ये सब अदाएं हैं। जो अगर अदाएं अच्छी लगती हैं लोगों को तो जो उस पर आफत आएगा। मान लीजिए आपकी कोई अदा किसी को अच्छी लग गई तो जो है आपको चाहने लगता है आपकी उस अदाओं से, तो जो है वो आफत ला देगा। और जब आफत आएगा तो आप परेशान होकर आवाज उठाएंगे। दोस्तों आवाज उठाइए, आप आवाज उठाएंगे तो हो सकता है आवाज उठाने के बाद आप घर पे जाएं तो सोचें क्या बात थी जो उसने आवाज में रोक उठाया। तो आप जो है आईना देखें। आईना में क्या देखेंगे, अपना आईना में आप अपना चेहरा देखेंगे और चेहरा देख के जब आप सोचेंगे यस आई एम परफेक्ट, उसने सही किया आवाज उठा के, मैं अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, मेरी अदा अच्छी है, तो उसने जो है उसका गुलाब मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए दोस्तों। तो अदा, आफत, आवाज, आईना, चेहरा और गुलाब ये हमारे जो है फारसी शब्द हैं। इसको मैंने ट्रिक में बता दिया याद करने का तरीका। तो ये हमारे विदेशी शब्द के फारसी शब्द थे। अब जो है हमने फारसी और अरबी शब्द देख लिए। अब आते हैं जो है तीसरे पे पुर्तगाली शब्द। अब हम देखते हैं पुर्तगाली शब्द। ये हमने पुर्तगाल से क्या क्या लिया है दोस्तों। पुर्तगाली जो है आपका, ये पुर्तगाली में देखते हैं। जैसे आपका हो जाएगा आल्पिन, अलकतरा, ये जो है मैं आपको पुर्तगाली शब्द बता रहा हूँ। आल्पिन, अलकतरा, अलमारी, तंबाकू, ये सब जो है हमारे जितने भी सेंटेंस है ये सब जो है पुर्तगाल से हमने लिया है। जैसे तंबाकू हो गया हमारा, बाल्टी, फीता, यानी हमने काम की चीजें पुर्तगाल से लिया। देखिए इतनी चीज हमने पुर्तगाल से लिया। क्या क्या है, आल्पिन जो है स्त्रियां प्रयोग करती हैं साड़ी या सूट या दुपट्टे में अपना, उसको आल्पिन का हमने पुर्तगाल से लिया है। शब्द विदेशी शब्द हमारा है। अलकतरा, जब कोई सड़क बनता है कहीं भी तो उसमें अलकतरा का जो प्रयोग करते हैं हमने पुर्तगाल से लिया है। अलमारी, जिसमें हम अपना कपड़ा वस्त्र रखते हैं, अलमारी हो गया। तंबाकू, जो कि 28% टैक्स के साथ इस इंडिया में गुजर रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स जो पे कर रही है तंबाकू, आईटीसी कंपनी, वो तंबाकू भी हमने पुर्तगाली शब्द हमारा है। और बाल्टी, जिससे हम डेली स्नान करते हैं,
वो बाल्टी भी हमने पुर्तगाल से लिया है, और फीता जिसे हम खेत और जो है मैदान को नापते हैं मापते हैं, वो हमने फीता भी जो है पुर्तगाल से लिया है। तो हमने देखा दोस्तों अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तीन विदेशक देख चुके हैं। अब चौथा देखते हैं दोस्तों जो है तुर्की। हम जो है तुर्किस्तान यानी तुर्की से क्या क्या लिए हैं वो आइए देखते हैं। तुर्की से जैसे ये अब हम विदेश में तो चौथा देश का पढ़ रहे हैं तुर्की। तुर्की से हमने क्या क्या लिया है दोस्तों? कैंची लिया है, तलाश लिया है, बहादुर लिया है, कैंची लिया है, तलाश लिया है, बहादुर लिया है, और हमने तुर्की से ही बेगम लिया है दोस्तों। हम बेगम कहां से ले आए हैं? बेगम जान, ये जो है तुर्की वर्ड है बेगम। अब आपकी कौन सी जान है पता नहीं, लेकिन हमने तो तुर्की से बेगम को ले आए हैं दोस्तों। ये हम कैंची ले आए हैं बेगम से, सॉरी तुर्की से जो हम कैंची ले आए हैं, तलाश लाए हैं, बहादुर ले आए हैं और बेगम लाए हैं। और अगर जो है लोग हो जाए तो जो है लोग बोलने के बाद हम उसकी तलाश करते हैं, तो ये भी लोग वर्ड भी हम तुर्की से ले आए हैं दोस्तों। तो कैंची, लोग, तलाश, बहादुर, बेगम, ये जैसे शब्द हमारे तुर्की से आए हैं, विदेशी शब्द हैं। 4 देशों के हमने पढ़ लिया। अब आइए अंग्रेजी से पढ़ते हैं कि हम जो है अंग्रेजी वाले विदेशी वर्ड कैसे यूज करते हैं इंग्लिश में। जो है अंग्रेजी जैसे आप यूज करते हैं बोतल। बोतल तो हिंदी में है, लेकिन अंग्रेजी में क्या होगा? ये आपका हिंदी है, अब मैं लिख रहा हूं इंग्लिश। बोतल को इंग्लिश में कहते हैं BOTTLE, बोतल। और इसको जो है बॉटल पढ़ते हैं, बॉटल। इसको हम बोतल कहते हैं। ये इंग्लिश शब्द है और हम हिंदी में इसे प्रयोग करते हैं। तो बॉटल इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉटल। और जैसे हम हिंदी में यूज करते हैं पुलिस। गांव में जब पुलिस आती है तो लोग कहते हैं पुलिस आ गई है, भागो पुलिस आ गई है। तो लेकिन इंग्लिश में जब होता है तो POLIS, पुलिस, POLIC, पुलिस, यानी जो है इसको हम पढ़ते हैं पुलिस। हम और हिंदी में इसको कहते हैं पुलिस कहते हैं दोस्तों। अब ऐसे जो है हम लोग लालटेन, जो अब के बच्चे हैं वो तुमको तो पता ही नहीं होगा कि लालटेन क्या होता है, क्योंकि जब पहले जो है लालटेन हुआ करती थी, जब गांव में बिजली नहीं था, इन्वर्टर नहीं था, सोलर सेल नहीं था, तब जो है लोग लालटेन से पढ़ते थे। अब के बच्चे हो सकता है ना पढ़ते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इतनी तेजी से विकास कर रही है देश का, और जो है सबका साथ सबका विकास जो है सरकार का जो नारा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब किसी के घर में लालटेन होता होगा, क्योंकि सरकार जब इतना अच्छा नारा देती है तो लालटेन का जमाना ही होगा दोस्तों। तो इंग्लिश में इसका वर्ड है लालटेन को लैंटर्न, LANTERN, लैंटर्न मीन्स लालटेन, लैंटर्न इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम लोग लालटेन। तो ऐसे जो शब्द हमारे जो है इंग्लिश से हिंदी में आए हैं दोस्तों। ये सब जैसे बॉटल, पुलिस और लैंटर्न, तो बोतल, पुलिस, लालटेन इसको पढ़ते हैं दोस्तों। तो जो है हमने अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, इंग्लिश, ये 5 टाइप के विदेशी शब्द देख लिए दोस्तों। एग्जाम में आना जो है ये सब एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों जो है अब आज का टॉपिक आपका जो है हम यही समाप्त करते हैं। आप जो है कल पढ़ेंगे हिंदी में अगले टॉपिक जो है दोस्तों। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, वो लोग प्लीज लाल बटन से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑनलाइन एजुकेशन बाय शिवम वर्मा। तो दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कोई मैसेज हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए या मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिए ऑनलाइन एजुकेशन। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।